तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल छिंदवाड़ा ब्लॉगर ऑफिस में। तो आज मैं जा रहा हूँ सतधारा, एक बेहतर प्लेस जहाँ एक विशाल नदी है और 7 नदियों का संगम हुआ है, जिस कारण से उसका नाम पड़ गया है सतधारा। तो ऐसे ही प्लेस कवर करने वाला है तुम्हारा भाई। तो आज मैं निकलने वाला हूँ अपनी धनों से। एक्चुअली इसका प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए इससे नहीं जा रहा है। मैं जाने वाले हैं इसी से, तो इसी से रूट वगैरह कवर करेंगे और इसी से वहाँ का ट्रैवलिंग वगैरह एक्सपीरियंस लेंगे और व्यू वगैरह लेंगे। तो वीडियो में बने रहें और मैं दिखाता हूँ एक बेहतर प्लेस। तो चलो मिलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया था बिचौरी के जस्ट थोड़े पीछे। एक्चुअली ये गोडाउन पड़ता है जहाँ उरिया वगैरह मिलती है एक तरह से। तो यहाँ एक्चुअली पहुंच गया भाई। ठंड इतनी तेज़ है कि क्या बता दूँ, सूर्य कान सुन हो गया एक तरह से। और काफ़ी टाइम से आंसू इतने निकल रहे थे, हेलमेट अलग लेके नहीं आया ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इंटरफेस करना पड़ रहा है। तो चलो थोड़ी और दूर रह गया है, तामिया से किसी पार्टनर को उठाते हैं और वहाँ से निकलते सीधे सतधारा और वहाँ का ओवरऑल व्यू देखते हैं। कि भाई मैं भी इसलिए टू व्हीलर से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस एक तरह से। तो पहुँचने में इसलिए मेरी स्कूटी से आए, ठंडी हो जा रही थी, बंद हो जा रही थी, बहुत दिक्कत है, उनको कहाँ कहाँ ला लिया। चलो अब देखते हैं, पहुँचते और वहाँ का व्यू वगैरह दिखाते हैं। तो भाई चलो निकलते हैं। तो ये है भाई, फाइनली पहुंच गया तुम्हारा भाई इसलिए तामिया। अब देखते हैं जिस कैंडिडेट के लिए यहाँ आए हैं आ रहे हैं कि नहीं, उनके साथ अपन बैठते हैं अपनी धनों के साथ और फिर निकलते हैं सीधा सतधारा। तो वहाँ का एरिया वगैरह प्लेस कवर करेंगे। तो देखते हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ वेट कर रहा था इसलिए, और नाश्ता वगैरह किया नहीं था तो नाश्ता किया। देखते भाई थोड़ा सा देखते हैं साथ में क्लाइंट वगैरह जैसा आता है तो उनके साथ ही वगैरह पर निकलते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो थोड़ा सा नर्वस सा फील हो रहा है एक तरह से। लड़का है लड़की नहीं है, तो इग्नोर मारे एक तरह से। और चलो पहले अपन पहुँचते हैं सतधारा, बस 5 मिनट में साथ जाएंगे वो, और वहाँ से फिर उनके साथ निकलते हैं सीधे सतधारा वगैरह। तो चलो फिर वहाँ का पहले रूट वगैरह का आपका व्यू दिखाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे फिर सीधा सतधारा का प्लेस वगैरह। तो भाई साहब मज़ा आने वाला है। तो लगे रहे वीडियो में, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो मैं लेके आता रहूँ। तो चलो चलते हैं।
तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल छिंदवाड़ा ब्लॉगर ऑफिशियल में। तो तुम्हारा भाई आ गया चलिए सतधारा। तो काफ़ी टाइम से चलिए रूट वगैरह में लॉन्ग ड्राइव हो गई तो लड़का थक गया एक तरह से। तो चलो पहले वहाँ के प्लेसेस कवर करते हैं और दिखाते हैं कुछ नया और कुछ खास। तो चलो दिखाते हैं कुछ खास नया व्यू वगैरह, क्योंकि मैं भी देखने में इंटरेस्ट हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहले भी आया हूँ मैं यहाँ पे। तो उतना ज़्यादा मैंने प्लेस देखा नहीं था। तो भाई जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे वो है सतधारा, जहाँ व्यू वगैरह बहुत एंटिक है और बहुत अच्छा नज़ारा है। तो भाई पहले यहाँ पे एक निर्देश पढ़ लो, एक तरह से मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम आवश्यक, बहुत सारे निर्देश वगैरह लिखे हैं। तो चलो निर्देश को इग्नोर मारो। ऐसे यहाँ बहुत अच्छे प्लेसेस बन गए एक तरह से। जब मैं फर्स्ट टाइम में पहले आया था तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया वगैरह थे जो देखा था, मतलब उस टाइम इसलिए बन रहे थे एक तरह से। अब ये इसलिए बन के कंप्लीट हो गया तो देखने में मज़ा आ रहा है। नहीं खुले आंखों में देखने में कुछ ज़्यादा मज़ा रहता है। बाकी देखते हैं, चलो पहले नदी वगैरह का व्यू दिखाते हैं एक तरह से। यार कुछ काम की चीज़ें देखेंगे एक तरह से, है कि नहीं? तो चलो तो ये है भाई सतधारा, जहाँ पे दिख रहा है काफ़ी कुछ एरिया। और यहाँ रेस्ट वगैरह के लिए काफ़ी कुछ टेंट वगैरह लगे हैं जो देखने में वहाँ काफ़ी कुछ यूनिक व्यू दिखाएंगे। तो चलो उतरते हैं पहले सीढ़ियों से। इसलिए एक टाइम में आया था तो यहाँ से नकने की काफ़ी कुछ जगह थी इधर। यही वो प्लेसेस है जहाँ पे सात नदी को संगम वगैरह और काफ़ी कुछ एरिया वगैरह देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ एक्चुअली सात नदियों का मिलन हुआ है, जिस कारण से यहाँ सतधारा नाम पड़ा इसका। और जो नदी है यहाँ पे काफ़ी कुछ विशाल वगैरह है। जब पानी का बहाव आता है तो ये पूरे जितने पत्थर वगैरह दिख रहे होंगे पूरे तरह से डूब जाते हैं, जिस कारण से यहाँ के प्लेसेस थोड़े से और सुनहरे लगने लगते हैं। इसलिए हम जब पहले आए थे तो हम तो पत्थर पर चले जा रहे थे, आज तो पैक कर दिए। तो चलो पहले देखते हैं कुछ अच्छा न्यू। चलो पहले कुछ काम की चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैं आ गया था सतधारा। तो यहाँ से नरसिंहपुर से कुछ फ्रेंड सर्कल मिल गए जो जिनसे बात वगैरह किया मैंने, और काफ़ी कुछ एडवाइस वगैरह भी लिया और थोड़े से काम की चीज़ें भी बात वगैरह की है। तो अपन पहले काम की चीज़ कवर वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को एरिया वगैरह इधर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो एरिया वगैरह उतना ज़्यादा कवर नहीं किया मैंने। तो पहले अपन इधर का एरिया कवर कर लेते हैं और काफ़ी कुछ पहले व्यू वगैरह मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ उसका, जिसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। और उसी वीडियो की लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो जब भी यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ प्लेसेस मिलेगा देखने को और काफ़ी कुछ एरिया वगैरह मिलेगा। पिकनिक टूर वगैरह में आप यहाँ आएँगे तो यहाँ पे भाई बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि पिकनिक की टूर में जैसे न्यू ईयर में आप आएंगे यहाँ पे, तो न्यू ईयर में यहाँ पे काफ़ी कुछ पब्लिक रहती है। अभी क्योंकि मैं न्यू ईयर के बाद आया हूँ तो पब्लिक उतनी खास यहाँ है नहीं, तो थोड़ी पब्लिक कम है तो इग्नोर मारे। तो जब भी फैमिली के साथ आप घूमने वगैरह का प्लान हो या घूमने के साथ साथ पिकनिक वगैरह का, तो सतधारा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे भाई थोड़ा शांति भी है, जंगल वाला माहौल भी है और शुद्ध हवा के साथ भाई यहाँ देखने का मज़ा ही को रेंटिक है। तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पे काफ़ी कुछ प्लेस वगैरह का मज़ा ले। एक तरह से मैं तो इन्जॉयमेंट कर रहा हूँ, आप भी इन्जॉयमेंट करें और यहाँ विज़िट करें, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी लोकेशन वगैरह में जाता हूँ तो भाई थोड़ा सा मज़ा ही बहुत अच्छा आता है एक तरह से। तो चलो लगे रहें एक तरह से, और चलो मैं दिखाता हूँ कुछ काम का व्यू वगैरह और कुछ बेहतर प्लेस वगैरह। तो भाई साहब ऐसा है यहाँ का प्लेसेस वगैरह। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं इसलिए यहाँ ज़रूर आए। मेरे को तो आने में बड़ा अच्छा लगा। और पहली बात तो जो रूट है एक्चुअली जो काफ़ी लंबी है, एक्चुअली मेरे को इतना लंबा चलाने की आदत नहीं है। तो एक्चुअली जैसे यहाँ पर आएंगे तो भैया अच्छी गाड़ी हो जिसमें स्पीड वगैरह कवर हो जाएगी आपकी, तो बहुत अच्छा लगेगा एक तरह से। भाई एरिया वगैरह देखने में इतना आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत मज़ा आएगा एक तरह से। तो बिल्कुल यहाँ पर आए, यहाँ का एरिया वगैरह देखे एक तरह से, क्योंकि काम धंधा ज़िंदगी से लगा है पर घूमने वाली चीज़ दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरे को एक्चुअली हर संडे में तो घूमने जाता हूँ, हर एरिया कवर करता हूँ, कि घूमने मेरे को बहुत मज़ा आता है एक तरह से। तो भाई साहब आओ यहाँ पे और यहाँ के प्लेसेस कवर करो, क्योंकि यहाँ का प्लेसेस भाई बैठ के देखने का मज़ा ही कुछ और है आने का।
इतना सुकून लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अकेले में बहुत इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। और ये देखो भाई पीछे का प्लेसेस वगैरह इतना प्यारा है ना एक्चुअली, क्योंकि शांत मन से यहाँ तो बैठ के ऐसा लग रहा है सुकून का मजा लेते रहो, क्योंकि प्लेसेस उस लाइक का है, बहुत प्यारा है। तो चलो, इसलिए मेरे साथ कोई पार्टनर आया था जो काफ़ी टाइम से बोर वगैरह हो रहा है, तो चलो उसके पास भी बैठ लेते हैं थोड़ा, नहीं तो बोर हो जाएगी लड़की, तो भैया बोलेगा कब से वगैरह वीडियो बना रहे हैं, हमको तो इग्नोर कर दी एक तरह से। तो चलो पहले कुछ काम की चीज़ देखते हैं। ऐसे लाइट वगैरह पड़ रहा होगा तो धूप थोड़ा अपोजिट साइड से आ रहा है, तो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। तो चलो देखते हैं और कुछ नया व्यू वगैरह दिखाते हैं। हेलो, तो भाई साहब हमारे भाई ने काफ़ी कुछ एरिया घूम लिया। भाई साहब नीचे जाने नहीं दे रहे, क्योंकि इधर फॉरेस्ट का इलाका पड़ता है तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हमको जाने नहीं दे रहा है, मना कर दी। तो भाई ऐसा कुछ प्लेसेस पड़ता है भाई, बहुत लंबी नदी है और काफ़ी बड़ी नदी है एक तरह से। जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको देखे होंगे कि यहाँ का जो एरिया वगैरह है बहुत बड़ा एरिया है। जब नदी यहाँ पे आती है ना तो भाई काफ़ी कुछ एरिया कवर करती है एक तरह से। वो लगता ज़रूर है कि छोटा सा प्लेसेस है, पर बहुत बड़ा प्लेस है, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया पे नदी आती है। तो वैसे बारिश के टाइम आएंगे तो ये आपको जो पत्थर दिख रहे हैं वो पत्थर देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो बहुत बड़ी नदी यार, देखने में क्या बताऊँ, मेरी आँखें चुभने लगी एक तरह से। क्योंकि भाई ऐसी जगह आओ तो थोड़ा सुकून से बैठो और सुकून का मजा लो एक तरह से। तो पीछे फॉरेस्ट वाले भैया बैठे हैं एक तरह से, हमको जाने नहीं दे रहे, बोले कि भैया वो उसी प्लेस में जाना अलाउड नहीं है, वहाँ फेंसिंग लगा दी, हम फेंसिंग क्रॉस कर रहे थे तो मना कर दिया एक तरह से। तो ऐसा ऐसा है भाई। तो यहाँ पे कुछ फैमिली वगैरह भी आई है तो पिकनिक वगैरह आ गई। एक गलती कर दी, कुछ खाने को लेके नहीं आया, भूख लगी बहुत ज़ोर से एक तरह से। मैडम को भी, सब मैडम वगैरह सब लेडीज़ वगैरह सब डिपार्टमेंट के सब बहुत को फैमिली आई थी, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा एरिया है, बहुत अच्छा लगा। तो जो जो लोग नए हैं चलिए पहले वही चीज़ कहूँगी, सब्सक्राइब कर लो एक तरह से चैनल को, तो कुछ नया नया वीडियो लेके आता रहेगा। और काफ़ी कुछ एरिया वगैरह भी कवर करेंगे अपन, क्योंकि इधर साइड में घूमने के बहुत से अच्छे अच्छे प्लेसेस वगैरह हैं। इसलिए आँख काफ़ी टाइम से चुभ रही एक तरह से, तो मैं सोचा चश्मा लगा लेता हूँ एक तरह से। तो भाई साहब जो लोग नए नए लोग जो एक्चुअली नया नया प्लेस ढूंढते रहते हैं, तो हमारा भाई इसलिए श्रद्धा लेके हर कोई तामिया की हिल्स वगैरह में जाता है। मैं भी 2 बार विजिट करा एक तरह से वहाँ पे। तो अब इस टाइम अगर आएंगे तो यहाँ के अगर प्लेसेस कवर करेंगे तो मज़ा जाएगा एक तरह से। प्लेसेस बहुत प्यारे प्यारे हैं, बस भीड़ थोड़ी कम लग रही है भी, लेकिन यहाँ पे सुकून है एक तरह से, हल्ला नहीं है, सिर्फ पानियों की बौछार है, इतनी सुकून से इतना मज़ा है कि वहाँ निहारते रहो एक तरह से। तो ऐसा सब प्लेसेस पड़ जाता है। जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं तो आए ज़रूर, क्योंकि विज़िट करेंगे तो यहाँ की खूबसूरती का मज़ा ले पाएंगे एक तरह से। तो मैं तो एक्चुअली घूमने फिरने में कसर नहीं करता, तो भाई घूमने में तुम्हारा भाई सबसे आगे एक तरह से, क्योंकि घूमने के मामले में कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता कि भाई तुम ऐसा घूमते नहीं हो, क्योंकि छुट्टी मार लिए तुम्हारे भाई ने, घूमने आ गया एक तरह से। और क्या सुनाया एक तरह से, बहुत से इसलिए नए नए कुछ लोग मिले थे जिनका वीडियो वगैरह भी बनाया था मैंने, कि भाई कुछ लोग काफ़ी टाइम से यूट्यूब में मेहनत भी कर रहे हैं और वायरल नहीं जा रही उनकी वीडियो, सेम कंडीशन है। पर ये वायरल वगैरह करना और घूमना फिरना ये तो एक बहाना हो गया भाई, अपन को ज़िंदगी के पूरे मायने पता चल जाते हैं, बहुत अच्छा प्लेसेस पड़ जाता है, जिस कारण से भाई ज़िंदगी के सुकून और बहुत मज़े की ज़िंदगी कटती है एक तरह से। क्योंकि जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को पता होगा कि भाई घूमना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो घूमते रहते हैं वो ज़िंदगी की लाइफ एंजॉयमेंट कर लेते हैं, और घूमने के बाद ही ज़िंदगी का असली महत्व पता चलता है कि भाई ज़िंदगी में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर हमें करना चाहिए एक तरह से। क्योंकि जो लोग घूमते रहते हैं तो भाई वो छोटे छोटे किच लफड़े वगैरह में नहीं पड़ते, बिल्कुल इन्जॉयमेंट करते रहते, बहुत अच्छा रहता है। तो ज़रूर ऐसा घूमने फिरने आए एक तरह से। और भी प्लेसेस वगैरह हैं अपन, एक्चुअली मैं आपको एक्चुअली बोल रहा था वीडियो वगैरह में कि मैं पचमढ़ी जाऊंगा, पचमढ़ी के प्लेसेस वगैरह दिखाऊंगा, पर कहानी हो गई कि मेरे को पचमढ़ी जाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक कैंडिडेट साथ में ढूंढ रहा हूँ कि ये कोई मेरे को मिल जाए एक तरह से, जिससे साथ में पचमढ़ी के प्लेसेस वगैरह
कवर करूँ एक तरह से। और वहाँ मैं सोच रहा हूँ 2 से 3 दिन का स्टे वगैरह लिए जाए, क्योंकि स्टे लेने के बाद ही वहाँ के पूरे ऐसे प्लेसेस वगैरह कवर हो पाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली आप सोचोगे कि प्लेसेस कवर हो जाए तो नहीं हो पाते एक तरह से। अब इस जाने में 1 दिन लग जाता है, 1 दिन स्टे करो, दूसरे दिन से घूमना शुरू करो, तो जीप वाले भी वहाँ देखे होंगे कि वहाँ बाड़ी गाड़ी जाने नहीं देता, जीप वाले ही वहाँ पे चलते हैं। तो दिक्कत ये जाती है कि जीप वाले आपसे काफ़ी कुछ पैसे हट लेते एक तरह से, कुछ भी रेट चलता है कि सीज़न में रेट कुछ बहुत ही अलग सलग रहते एक तरह से। तो प्लेसेस को लेके तो कहा जाए तो भाई बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस, अगर वहाँ टूलर जान देंगे तो मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊँगा टूलर से। मैं पहले वहाँ होटल में स्टे जहाँ करूँगा वहाँ से जानकारी ले लूँगा, जहाँ से शेयरिंग जीप वगैरह रहती है वहाँ के प्लेसेस से भी जानकारी ले लूँगा कि भाई यहाँ पे जो प्लेसेस वगैरह हैं वो प्लेसेस किस टाइप के एक तरह से, मतलब कहा जाए तो वहाँ टूलर जा सकती है अगर पैदल, तो वहाँ का भी पूरी वीडियो लेके आऊँगा कि भाई आपको पूरा अच्छा अच्छा प्लेसेस कवर होगा। तो ऐसा है भाई सतधारा, ये पूरा व्यू। यहाँ पे काफ़ी रेस्ट वगैरह के लिए पार्किंग की व्यवस्था वगैरह भी है। बाहर साइड में 55 रुपये की टिकट कटती है एक तरह से, और जहाँ पे अपन टिकट देखें ताकि आप यहाँ भैया फॉरेस्ट इलाका है, कभी कुछ हो गया तो आपकी जानकारी सामने को मिल जाए एक तरह से। तो ऐसा है, तो यहाँ पे जानकारी लेते हैं एक तरह से, तो जानकारी देना ज़रूरी है और वो आवश्यक भी है। तो ये है पूरा पार्क वार्क बना दिया एक्चुअली कुछ। बस एक चीज़ की कमी है, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था होना था, क्योंकि कुछ लोग अगर लेके नहीं आते तो भाई ये खाने पीने का हो जाता तो थोड़ा सा फ़ायदा रहता है एक तरह से। तो खाने पीने की चीज़ है नहीं, जिस कारण से हमारा भाई भूखे रह गया एक तरह से। तो चलो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मैंने सतधारा का ओवरऑल व्यू दिखाया, एक बार और मैं दिखा देता हूँ एक तरह से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई आए हैं तो खुद का वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ तो नेचर वगैरह दिखाई ही नहीं आपने। तो ऐसा है, मैं चलो घूम जाता हूँ क्योंकि मोबाइल बार रोटेट। ये इधर से आती है, इसलिए सॉरी, इधर से आती है नदी जो काफ़ी कुछ एरिया में आती है, और जस्ट मेरे पीछे से ये लंबा पूरा लंबा रूट कवर करते हुए सीधा नंबर निकल जाती है एक तरह से। तो ये काफ़ी कुछ एरिया पड़ जाता है, जिस कारण से जब बारिश टाइम आएंगे तो आपको भाई नदी का पूरा व्यू देखने में मज़ा जाएगा, क्योंकि नदी इतनी भयानक टाइप आती है, इतना बड़ा विशाल रूप रहता है कि देखने वाले को भी मज़ा जाएगा कि भाई क्या ही नज़ारा है एक तरह से। और यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह भी है, जो एक्चुअली नदी बहुत अच्छी है एक तरह से, घूमेंगे तो मज़ा भी जाएगा एक तरह से। यहाँ एक्चुअली कांटे वगैरह लगा दिए हैं एक तरह से कि कोई अंदर ना जा पाए, और तुम्हारा भाई भी अंदर जा नहीं सकता एक तरह से, क्योंकि नियम का उल्लंघन नहीं करता, तुम्हारा भाई नियम का पालन करता है। तो ऐसा है भाई, यानी तो घूमते रहा करो। मैं भी घूमने में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और घूमने का प्लेस से ही बहुत मज़ा रहता है। घूमने का प्लेस मतलब ऐसे रहते हैं कि आप घूमोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, जो जिस कारण से उनकी बात करने की लैंग्वेज, व्यवहार वगैरह काफ़ी कुछ में रूट में चेंजेस आता है, जो उनको आगे लाइफ में बहुत अच्छा प्रमोट वगैरह या फिर अच्छा कुछ व्यवहार बना देता है उनका, ताकि वो कोई नए लोगों से मिले या कोई भी नए व्यक्ति से, तो उनका नेचर बदले ना एक तरह से। तो ये है भाई, तो देख पा रहे होंगे ये नदी भाई काफ़ी बड़ी है, पानी की आवाज़ आ ही रही होगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है, पानी बह ही रहा है। तो ये है प्लेस। तो चलो अब निकलते हैं घर की ओर। काफ़ी टाइम से हमने वीडियो वगैरह बनाए, और ये देख ली भैया नदी वगैरह, बहुत बड़ी नदी है। तो भाई बिल्कुल आए, मैं भी आऊँगा नेक्स्ट टाइम, फिर आएंगे। तो फिर मेरा नेक्स्ट ट्रिप एक्चुअली पचमढ़ी का है, तो मैं पहले वहाँ विजिट करूँगा, वहाँ के प्लेसेस कवर करूँगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगा, और फिर वहाँ यहाँ पे आते जाते टाइम यहाँ पे कवर कर लेंगे एक तरह से। तो चलो निकलते हैं हम घर की ओर, है कि नहीं, क्योंकि घर में निकलना ज़रूर, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रूट है एक्चुअली। आते टाइम और जाते टाइम में काफ़ी कुछ टम्बे लग जाएगा, और यहाँ पे सिंगल हूँ तो थोड़ा दिक्कत रहता है एक तरह से। तो चलो पहले घर निकलते हैं और फिर दिखाते हैं कुछ रोड वगैरह का नज़ारा वगैरह। तो चलो फाइनली हमने घूम लिए और अब निकल रहे हैं सीधा घर भाई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और हमें जल्दी टाइम कवर करके घर भी पहुँचना है, क्योंकि अकेले रूट पे सिंगल वगैरह हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पास का प्लेसेस वगैरह रहता है तो उतनी दिक्कत नहीं जाती, पर यहाँ का प्लेसेस है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रखती है आज के टाइम में, क्योंकि सिक्योरिटी भाई कहीं भी कोई प्लेसेस में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस वगैरह है तो दिक्कत नहीं जाएगी, पर जो यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं कुछ जगह के लिए शांत सा माहौल रहता है, तो भाई यहाँ पर सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि सेफ़ रहेंगे आप तो ही काफ़ी अच्छे प्लेसेस कवर कर पाएंगे और घूमने का भी काफ़ी कुछ बेनिफिट ले पाएंगे, ताकि अब नेक्स्ट ट्रिप में कहीं जाओ तो आप इसमें डर का माहौल ना रहे कि आप भाई घूम नहीं पाए एक तरह से। तो चलो हमारी गाड़ी पास चलते हैं और देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे प्लेसेस वगैरह।
तो प्लेसेस के साथ और काफ़ी कुछ एरिया भी है घूमने के। तो ऐसा है ओवरऑल व्यू भाई। तो नेक्स्ट टाइम जो भी कोई यहाँ विज़िट करना चाहता है तो बाकायदा मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा मैपिंग के साथ। अगर आप लोकेशन ट्रैक करेंगे तो बाकायदा यहाँ का प्लेसेस आ जाएगा। तो ये है भाई यहाँ का प्लेसेस वगैरह, क्या बोलते हो। तो चलो ये आगे हमारी गाड़ी, अब गाड़ी चालू करते हैं और निकलते हैं सीधे घर की ओर। काफ़ी टाइम से घूम के थक गया था हमारा भाई। तो चलो रूट वगैरह में कुछ बंदर वगैरह हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने के रख लेते हैं, फिर दिखाते हैं कुछ वहाँ का व्यू वगैरह।